हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मैं 10वीं में फेल हो गया था। रिज़ल्ट आने के बाद ज़िंदगी रुक तो नहीं गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। उस समय हमारे घर में टिफ़िन सर्विस का काम चलता था। घर से खाना बनता और कुछ लोगों के ऑफिस या काम की जगहों पर टिफ़िन पहुंचाया जाता। हमारे यहाँ हमारे टिफ़िन सर्विस में हमारे पार्टनर थे जो टिफ़िन डिलीवर करते थे। एक दिन पापा ने मुझसे कहा कि मैं भी उनके साथ जाकर मदद करूं। पहले दिन जब मैं बाइक पर टिफ़िन देने निकला तो सब कुछ नया लग रहा था। घर से बाहर निकलना, अलग अलग ऑफिसें देखना और नए लोगों से मिलना। धीरे धीरे मुझे यह काम अच्छा लगने लगा और कुछ ही दिनों में मैं रेगुलर टिफ़िन डिलीवर करने लगा। फिर स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई और मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे वो 10वीं में पास हो गए थे। वो सब स्कूल जाने लगे। जब भी मुझे मिलते स्कूल की बातें करते, नए टीचर कौन आए हैं, क्लास में क्या हुआ, किसने क्या किया, और मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता। उस वक्त मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं उनसे पीछे रह गया। कभी कभी लगता कि अगर मैं भी पास हो गया होता तो आज उनके साथ स्कूल में बैठा होता। समय ऐसे ही बीतता रहा। घर वालों ने मुझे समझाया कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनकी तैयारी करो और दोबारा एग्ज़ाम दो। तो फिर मैंने उनकी बात मानकर ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था। अब मेरी नई रूटीन बन गई थी। सुबह घर पे, फिर ट्यूशन जाना और फिर वापस घर आ जाना। लेकिन सच कहूँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था। किताबें तो खोलता था लेकिन दिमाग कहीं और ही रहता था। कभी कभी तो ट्यूशन में टेस्ट होने वाला और मैं टेस्ट से सिर्फ 1 घंटे पहले ही पढ़ने बैठता था। उस समय इतना डर लगता था कि सोचता था कि अब मैं टेस्ट में क्या लिखूंगा। एक बार तो मैं इतना परेशान हो गया कि अकेले बैठकर ही रो पड़ा था। फिर वक्त आया एग्ज़ाम्स का। मैंने अपने बचे हुए 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे दी। एग्ज़ाम देने के बाद फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार शुरू हो गया। और जब रिज़ल्ट आया तो इस बार भी कहानी पूरी तरह नहीं बदली। 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे, उनमें से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट क्लियर कर पाया और फिर वापस 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से एक था। लेकिन अजीब बात ये थी कि घर वालों ने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि सब खत्म हो गया है। वो बस एक ही बात कहते थे, एग्ज़ाम देते रहो, एक ना एक दिन ज़रूर पास हो जाओगे। पर मेरे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटने लगा था। मैं अक्सर अकेला बैठता और सोचता रहता, क्या मैं कभी 10th पास कर पाऊंगा। और इसी सवाल के साथ मेरी ज़िंदगी का एक और मुश्किल दौर शुरू हो गया था। और वो मुश्किल दौर कैसा रहा, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे शेयर करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।